हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करेंगे, जो कि हमारा जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखिए, फिर उसके बाद से इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी टॉपिक दिए गए हैं, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये सब हमारे हैं। फिर उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से हम अप्रॉक्सीमेशन को डिस्कस करेंगे। फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से मैक्सिमा एंड मिनिमा को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से कुछ जो क्वेश्चन होंगे मिसलिनियस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इसको कवर करेंगे, और इस पे आधारित जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो टेंजेंट एंड नॉर्मल पे आएगा। तो चलिए, और उसके बाद से ऐसे हमारा चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को देखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होता है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको इससे तो वाकिफ़ होंगे ही, ये फिजिक्स में भी बताया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये हमारा यस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यस with respect to टाइम t। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम में थोड़ा सा चेंज करने पे हमारा ये डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा बेसिकली ये डिनोट करता है। तो उसी प्रकार से अगर आपको ये कोई रिलेशन दिया गया हो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया हो, तो यहाँ से अगर आप निकालें dy बाई डी एक्स, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि यहाँ पे डी एस बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम में चेंज करने से क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है ये डिनोट करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर x में थोड़ा सा आप चेंज कर रहे हैं तो y में कितना चेंज हो रहा है, ये पूरा क्या बोलते हैं वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा डिनोट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ये हमारा बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूँ dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे एट x इक्वल टू एक्स नाट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स नाट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारा डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए y हमारा दिया गया हो, y हमारा फंक्शन हो किसका, t का, उसके बाद x भी हमारा क्या हो, फंक्शन हो t का, और हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी अपने को फाइंड आउट करना है
डी वाई बाई डी एक्स। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे, और उसके बाद से इसमें भी तो वही निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। फिर उसके बाद से दोनों को डिवाइड करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तो पहले इनका हम निकालेंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी हमारा क्या है कि अगर हम थोड़ा सा एक्स में चेंज कर रहे हैं तो वाई कितना चेंज हो रहा है, ये है, यानी कि ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये ग्रीन वाला थोड़ा साइज दिख नहीं रहा है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और क्या करना है, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे, यही सब करेंगे। जैसे एरिया हमारा क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, साइड के रिस्पेक्ट में या रेडियस के रिस्पेक्ट में इस चेंज हो रहा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज क्या बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसे ही हमको करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक, waves move in a circle at a speed of 4 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? बेसिकली ये क्या कह रहा है कि एक कोई शांत झील है, उसमें क्या किया जा रहा है, पत्थर को डाला जा रहा है। तो लेटेस्ट सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा शांत झील है, उसमें कोई एक पत्थर का टुकड़ा हम डाल जा रहे हैं, या आप डाल रहे हैं। तो उसके बाद से जैसे ही हम पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो वेव उत्पन्न होगा ना, ऐसे 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 करके हमारा एक वेव उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद से क्या कह रहे हैं कि लेक वेव्स मूव्स इन सर्कल्स में ये मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले एक छोटा सर्कल बनेगा, जैसे ही आप वेव डालेंगे वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनेगा, फिर बड़ा सा सर्कल बनेगा। तो जो छोटा सा सर्कल बनेगा उसका तो भी तो कुछ रेडियस होगा ना, तो हम इसको मान ले रहे हैं जो सर्कल्स बन रहे हैं उनके रेडियस यक्स है, क्योंकि सर्कल यार पहले छोटा रहेगा फिर उससे बड़ा होगा तो वेरी कर रहा था, इसीलिए वेरिएबल हम यक्स माने। फिर उसके बाद से क्या कह रहे हैं कि सर्कल मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए ये सर्कल का रेडियस है, तो जैसे जैसे हमारा वेव्स और आगे जाएगा उससे से उसका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि डिस्टेंस के टर्म में ही ये हमारा यक्स है, रेडियस जो है वो हमारा डिस्टेंस की बात काम कर रहा है। तो अगर इसका हम स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यानी कि क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो हम क्या करें, डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारा क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। स्पीड है ना यार, बेसिकली रेडियस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम रेडियस मान रहे हैं, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। फिर उसके बाद से हमारा क्या कह रहे हैं, किसी एट ए इंस्टेंट, किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस क्षण पे, किसी क्षण पे, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10, जब एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 10 सेंटीमीटर हो गई है, तब क्या कह रहे हैं, हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तब कह रहे हैं तो एरिया कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल आप जानते ही होंगे, एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर यहाँ पे तो है नहीं, हमने रेडियस को एक्स लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर करेंगे। तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या है, पाई एक्स स्क्वायर है। तो हमको क्या निकालना है, हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से इसको हम भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये पाई है तो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 क्या होगा, एक्स होगा, और ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी होगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू यहाँ से आप देख ही रहे हैं कितना दिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई इंटू यहाँ पे 2, और एक्स की वैल्यू हमारी क्या दी है, एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है, और डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या दिया है, 4 दिया है। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 दूना 8, यानी कि 80 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि एरिया हमारा इस रेट से इंक्रीज करेगा, मतलब इतने रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद से हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, क्यों आपके लिए, क्योंकि इसमें डाटा बस चेंज किया गया है। उसमें 10 था, यहाँ पे 8 था, फिर उसमें क्या था, इसमें हमारा देखिए 4 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था। तो इसमें डाटा बस चेंज किया गया है। आप इसको ऐसे एज ए डब्ल्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत चिंदी सवाल है, इसमें डाटा बस चेंज किया गया। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं आप एग्जैक्ट क्या करेंगे, यहाँ जो भी मैं कैलकुलेशन किया हूँ ना, यहाँ 4 सेंटीमीटर के लिए, तो यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ये हमारा जो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है, तो वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहे हैं, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और उसके बाद से एंड द विथ वाई इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ। उसके बाद से पहला क्या है, पेरीमीटर है, उसके बाद से क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। तो हमको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई हमारा रेक्टेंगल है, उसका लेंथ हमारा x है, और उसके बाद से y हमारा क्या है, y हमारा उसका ब्रीथ है। उसके बाद से कह रहे हैं x इज डिक्रीजिंग, मतलब लेंथ उसका डिक्रीज कर रहा है, कितने रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रहा है, और ब्रीथ उसका इंक्रीज कर रहा है, कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। लेट मी इरेज दिस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, जिसका लेंथ हमारा क्या है, x है, और ब्रीथ इसका क्या है, y है। तो कह रहे हैं कि हमारा रेक्टेंगल का लेंथ हमारा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि dx अपॉन dt रेट है ना, तो dx अपॉन dt इक्वल टू हमारा क्या दिया है, -3 सेंटीमीटर। माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने के लिए कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे निगेटिव लिखे हैं इसीलिए। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा क्या दिया है, फिर हमारा क्या है, विथ इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये चौड़ाई जो है इंक्रीज कर रहा है। तो dy/dt हमारा कितना दिया है, कितने से इंक्रीज कर रहा है, कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहिए कि सर आपने प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब भी कोई भी हम नंबर लिखते हैं, निगेटिव दर्शाना रहता तब हम आगे निगेटिव लिखते हैं, प्लस अगर रहता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि ये अंडरस्टूड रहता है कि हमारा वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारा दिए थे। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये निकालना, और ये भी एक डाटा दिया गया है कि x हमारा 10 सेंटीमीटर है और y हमारा क्या 6 सेंटीमीटर है। तब हमको फाइंड आउट करना है कि रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता ही होगा क्या होता है, बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो हमारा क्या होता है पेरीमीटर, ये कलर दिख नहीं रहा है, येलो सेलेक्ट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो पेरीमीटर को मैं p से यहाँ पे डिनोट करता हूँ, फिर उसके बाद से ये हमारा 2 है, l + b है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dp/dt करेंगे, dp/dt करेंगे, और उसके बाद से ये 2 है, लेंथ हमारा क्या है x है, तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dx/dt मिलेगा। विथ हमारा क्या y है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy/dt मिलेगा। 1 मिनट मेरे को यहाँ पे लिख ही लेने दीजिए, x + y। अब सही है ना, आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब देखिए हमारे फर्स्ट वाले ए का आंसर हम लिख रहे हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद से ये dp/dt हमको फाइंड आउट करना था, dp/dt हमको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और dx/dt अपने पास कितने हैं, dx/dt क्या है, -3 है,
और उसके बाद से ये प्लस dy/dt 2 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है कितने रेट से, तो 2 उसके बाद से हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हमारा पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर हमारा कितना आया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट आया। तो अगर रेट ऑफ चेंज आपको सीधा करना है तो आप कह देंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट कहेंगे। तो और ये हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है हमारा पेरीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा, निगेटिव मतलब डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद से हम सेकंड वाले पे आते हैं। तो सेकंड वाला हमारा क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सेकंड वाले पे हम आते हैं। तो हमारा क्या है, सेकंड है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है, 1 मिनट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना। सेकंड हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा। तो एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे x इंटू वाई करते हैं। तो अभी क्या अपने को रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dA/dt, और यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यानी कि क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद से क्या होता है सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद से हमारा क्या है, x हमारा कितना दिया था, एक बार पलट के देखते हैं। x हमारा कितना दिया है, x हमारा 10 सेंटीमीटर, y 6 सेंटीमीटर। तो x हमारा कितना है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, और dy/dt हमारा कितना है, dy/dt हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो dy/dt हमारा 2 सेंटीमीटर प्लस y हमारा कितना है, y हमारा शायद 6 सेंटीमीटर है, 1 मिनट, y हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद से dx/dt हमारा 3 सेंटीमीटर। तो y हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, और dx/dt हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इनको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 20 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्लस साइन के साथ आया है ना, तो इंक्रीज कर रहा है। एरिया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एरिया हमारा क्या है, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर था। अब इसके बाद से हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए हमने एक नोट लिखा है, तो इसमें हम इसको मैं समझाता हूँ। ये dy/dx इज पॉजिटिव, dy/dx पॉजिटिव होगा कब, इफ़ y इंक्रीज, जब y इंक्रीज कर रहा हो एज x इंक्रीज है। जैसे कि x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। जैसे कि हमारा क्या है, y = f(x) ही होता है ना। तो x अगर इंक्रीज करेगा तो y भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो dy/dx हमारा क्या होगा, dy/dx हमारा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि dy/dx इज पॉजिटिव इफ़, उसके बाद x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। तो ओवर हमारा क्या होगा, ये x इंक्रीज किया तो ये वाला हमारा इंक्रीज करेगा, तो y भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल dy/dx आप निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और अगर ये निगेटिव होगा, कब निगेटिव होगा, जैसे कि ये y = f(x) है, जब x हमारा डिक्रीज कर रहा है, x जब हमारा डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा ना, x जब डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। तो हमारे ये dy/dx क्या होगा, dy/dx हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये नोट आपको समझ में आएगा। इस नोट का मतलब क्या है कि जैसे हमारा x इंक्रीज करेगा, तो जब x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, तो हमारा dy/dx पॉजिटिव आएगा। उसके बाद से जब x हमारा डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा तो उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ जिससे आपको नोट्स अच्छे तरीके से मिले। अब इसके बाद से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो अब इसके बाद से 2 क्वेश्चन, जो भी हमने 2-3 क्वेश्चन कराया आपको, अब इसके बाद से हम अपने इसका एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो इसका एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, dA/dr निकालना है। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमको ये निकालना है, dA/dr निकालना है। तो आप एरिया ऑफ सर्कल जानते ही हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था। तो ये होता है πr² होता है। तो पहला हमारा क्या दिया, पहला रेडियस r=3 दिया है। तो यहाँ पे a हो गया, ये हमारा क्या होगा, πr² हो गया। यहाँ से dA/dr निकालिए, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई, ये हो जाएगा 2r हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ dr/dt नहीं होगा, dr/, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो r के रिस्पेक्ट में r का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये पाई हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू हमारे क्या दी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यहाँ से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 पाई, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि यार ये रेडियस के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा, यानी कि रेडियस, चेंज ऑफ रेडियस हमारा कितना आएगा, चेंज ऑफ द एरिया, चेंज ऑफ एरिया हमारा कितना आएगा, फर्स्ट वाले के लिए, ए के लिए हमारा ये आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेंटीमीटर। उसके बाद से बी का है, तो बी के लिए भी सिमिलर कैलकुलेशन है। यहाँ r=4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से dA/dr आप उठा लीजिए। और उसके बाद से ये क्या है, पाई 2 × r हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए, ये पाई है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन था। इसके बाद से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि ये क्या दिया है, dV/dt। अब मैं ये टी कैसे जान रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये सेकंड लिखा है, इसीलिए मैं जान रहा हूँ कि ये हमारा वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ये हमारा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया है। और उसके बाद से अपने को फाइंड आउट क्या करना है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया यानी कि अपने को क्या निकालना है, dA/dt निकालना है। और उसके बाद से हमारा साइड क्या दिया है, एक साइड दिया है, क्यूब है, क्यूब के सब एक साइड बराबर होते हैं। तो एक साइड हमारा क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अब आते हैं अपने क्यूब पे। क्यूब हमारा क्या है, क्यूब हमारा ऐसे कुछ होता है, 1 मिनट, क्यूब हमारा ऐसे कुछ होता है। क्यूब में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई यानी लेंथ ब्रीथ और हाइट सब इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है, साइड का, या मान लीजिए ये साइड x है तो साइड का क्यूब होता है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या का सरफेस एरिया, मतलब ये जो सरफेस है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस है, एक टॉप वाला सरफेस है, यानी कि 6 सरफेस है, उनका एरिया क्या है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि मान लीजिए हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, इसका एक साइड क्या है, x है, और इसका भी एक साइड क्या है, x है। तो इनका एरिया आप निकालेंगे क्या होगा, x² हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने पास के कितने क्या बोलते हैं सरफेस है, अपने पास 6 सरफेस है। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया ऊपर वाला, एक सरफेस ये हो गया, एक पीछे वाला हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक नीचे वाला हो गया, एक सामने वाला हो गया। 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया निकालना है। तो एक सरफेस का एरिया x², तो 6 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, dV/dt दिया है, तो हम पहले यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम हमारा क्या है,
एक्स क्यू है, और इसको हम क्या करते हैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है क्या, डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है। डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है, यानी कि एरिया हमारा क्या है, एरिया अगर आप सरफेस एरिया देखेंगे यहाँ पे 6x² है। अगर इसको मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 12x, यहाँ पे dx बाई dt मिलेगा। तो डायरेक्ट अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे ये दिक्कत आ रहा है dx बाई dt अपने पास है नहीं, तो उसको निकालने के लिए हम पहले इसका यूज करेंगे dy बाई dt का। तो यहाँ से अगर dv बाई dt का dv बाई dt हो जाएगा, और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा dx बाई dt। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से dv बाई dt क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, तो 8 लिखेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे 3 x की वैल्यू हमारी क्या दिया है, साइड हमारा ये दिया है 12, तो यहाँ पे 12 इंटू 12, और उसके बाद से ये क्या है dx बाई dt है। अब क्या करना है, ये 4 2 जा 8, ये 4 3 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये 2 3 आ जाएगा, यहाँ से इसको फिर करेंगे तो ये 12 है भाई, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप dx बाई dt देखेंगे तो कितना मिल रहा है, यहाँ से dx बाई dt आप देखेंगे तो ये हमारा 3 3 9 6 का 54, यानी कि हमारा क्या मिल रहा है कि 1/54 ये पाई मिल रहा है। ठीक है, पाई नहीं है, पाई कहाँ से आ जा रहा है यार, 1/54 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, ये dx बाई dt इसमें रख लेंगे, dx बाई dt इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, da बाई dt। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है मार्कर, इसको मैं मिटाता हूँ, दूसरा मार्कर मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा da बाई dt क्या हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। और उसके बाद से x की वैल्यू अपने पास क्या है, 12 ऑलरेडी है, और ये हमारा dx बाई dt यहाँ से हमारा उठा लेते हैं, तो यहाँ से उठा लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/54। अब उसके बाद से क्या करेंगे, कैंसिलेशन कीजिए, 6 दूना 12, 6 9 54 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 है, ये 4 54 हो जाएगा। उसके बाद से 3 से फिर काटेंगे, 3 चौका 12, 3 3, तो यहाँ से देखेंगे आपको क्या मिल रहा है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद से थर्ड वाले बात है, और थर्ड वाला क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है शायद, ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली उसी पे आधारित, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करने का मन कर रहा है तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, तो अपने को क्या दिया है dr बाई dt हमें कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आर जब 10 सेंटीमीटर है तो उस समय हमारा एरिया कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो हमको बताना। तो एरिया अपना क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो यह इसको हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई यहाँ पे 2 आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। 1 मिनट सॉरी यार, कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है बल्कि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम इसको किसके टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2, ये क्या बोलते हैं पाई, उसके बाद से यहाँ 2 आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा dr बाई dt हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये पाई, यहाँ पे 2 आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, dr बाई dt हमारा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे 2 3 6, यहाँ पे 60 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो अपने पास क्या है, क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। उसके बाद से क्या कह रहा है, वॉल्यूम एंड एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, ये क्यूब है, इसके किनारे जो है एक्स मान लीजिए है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा डी एक्स बाई डी टी कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये इंक्रीज कर रहा है। तो अपने को क्या कह रहा है कि वॉल्यूम कितने रेट से इंक्रीज करेगा, ये हमको बताना है जब हमारा एक्स कितना हो, 10 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी कि एज हमारा 10 सेंटीमीटर हो। तो वॉल्यूम वी इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स क्यू, और उसके बाद से इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x² डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपली ये x की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और डी एक्स बाई डी टी अपने को क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या है, डी वी बाई डी टी है, ये हमारा डी वी बाई डी टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू क्वाइट लेक। अब ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अभी मैं फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था वही था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये इसी पे आधारित था, यानी कि ये वाला क्वेश्चन था। तो उस पर आप उसको कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसको बार बार बताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये वाला हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद से ये क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या होता है, ये हमारा सर्कल होगा, ये सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, सरकमफरेंस होता है। सरकमफरेंस मतलब, सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस FRENC। तो ये क्या होता है, 2πr होता है, वृत्त की परिधि यार, सर्किल का सरकमफरेंस जो होता है वो परिधि होता है, परिधि कितना होता है, 2πr होता है, या पाई डी होता है, पाई डी मतलब डी मतलब डायामीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडियस r है तो 2πr होता है, 2πr मतलब ये पूरा इसका लेंथ, ये जो साइड का है ना, ये साइड सर्कल जो बना है इसका पूरा लेंथ क्या है, तो वो 2πr है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि dr बाई डी टी हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो ये सरकमफरेंस ये है, तो इसको मान लीजिए c मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2πr, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके dc बाई डी टी, ये हो जाएगा 2π, और ये हो जाएगा dr बाई डी टी, dr बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 2π मल्टीप्लाई बाई dr बाई डी टी, dr बाई डी टी कितना है, 0.7 है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 दूना 14, 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कराया है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 3 था, तो उसको आप देख सकते हो, वहाँ से आप कर लेंगे एज इट इज सेम क्वेश्चन हुआ, ये सिर्फ डाटा बस चेंज हुआ, डाटा बस चेंज हुआ तो डाटा आप रख के कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आप देखिए सिर्फ डाटा बस चेंज है, बाकी प्रोसीजर सब यही है, तो इससे आप कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद से ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, अ
विच वाज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि कोई गुब्बारा है फूलने के बाद भी वो क्या बोलते हैं गोलाकार ही रहता है, ठीक है, स्फेरिकल ही रहता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग इन 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी कि उसको फुलाया जा रहा है, उसको फुलाया जा रहा है कितने रेट से, ये हमारा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड, यानी कि उसमें जो गैस भरा जा रहा है 1 सेकेंड में गैस भरा जा रहा है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर के रेट से भरा जा रहा है। तो फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो हमको ये बताना है कि कितने रेट से उसके रेडियस हमारा इंक्रीज करेगा जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा। तो बेसिकली ये क्या दिया है, जब हवा भर रहा है उसमें, तो यानी कि ये वॉल्यूम से कुछ रिलेटेड है। तो ये हमारा क्या दिया गया है, dV/dt कितना दिया गया है, 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है dR/dt निकालना है, ये निकालना है। और रेडियस हमको क्या दिया गया है, रेडियस हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वॉल्यूम है जो कि फुलाने के बाद भी स्फेरिकल हो रहा है और उसको फुलाया जा रहा है, उसमें हवा भरी जा रही है कितना, 90 सेंटीमीटर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से हवा भरा जा रहा है। फिर उसके बाद से हमको ये बताना है कि उसका रेडियस कितने तेज़ी से कैसे, उसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज होगा जब रेडियस उसका क्या हो 15 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये वॉल्यूम आप स्फेरिकल आप जानते ही होंगे, स्फीयर का वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या दिया है 4/3, यहाँ पे पाई आर क्यू। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, dV/dt हो जाएगा ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे 3r², ये क्या हो जाएगा dR/dt। 1 मिनट, ज़्यादा स्टाइल में लिखा गया है ना, तो इसको मिटाना तो पड़ेगा ये। ये dR/dt हमारा हो गया, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, dR/dt ही निकालना है, नहीं dV/dt अपने को निकालना है। ये dR/dt यानी कि ये हमें निकालना है, ये dV/dt तो हमें दिया गया है, ठीक है। तो dV/dt क्या है दिया है 900, और उसके बाद से ये 3 से 3 यहाँ तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई। अब r कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15, और यहाँ पे क्या है dR/dt। अब यहाँ से 15 छक्का 90, 60 हो जाएगा, यहाँ से फिर करेंगे 15 चौके 60, तो यहाँ 4 है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि dR/dt हमारा कितना आया, dR/dt हमारा आया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेडियस हमारा जो होगा इंक्रीज कितने रेट से करेगा, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद से चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, अ वॉल्यूम विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो हमेशा स्फेरिकल ही रहता है जब वेरिएबल उसके पास वेरिएबल रेडियस है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है ए वॉल्यूम विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, रेडियस उसका वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम at which its volume is increasing with the radius, यानी कि इसका वॉल्यूम हमारा जो है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3, इसके पहले हमने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यू है। तो इसका ये हमको ये dV/dr निकालना है, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये 4/3 और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 पाई r² हो जाएगा। यहाँ dR/dt नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या कह रहा है वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ रेडियस, यानी कि जो भी हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो dV/dr हमको निकालना है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई r की वैल्यू अपने पास कितनी दी है इसको, ये r की वैल्यू है तो 10 है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर
सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं। पहले तो फिगर, तो हमारा क्या कह रहा है, अ लैडर इज़ 5 मीटर लॉन्ग इज बिंग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक मिनट, ये हमारा क्या है, दीवार है। दिस इज ए वॉल नोन एज दीवार। ये हमारा दीवार है। कह रहा है एक लैडर, एक सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो लीनिंग है, झुकाई गई है किसके, दीवार पे झुकाई गई है। तो कैसे झुकाई गई है, थोड़ा सा कलर बना के ज़िंदगी कलरफुल करते हैं। ये हमारा सीढ़ी हो गया और उसके बाद फिर कलर बदलते हैं, कलर अपने पास बहुत है। तो ये हमारा सीढ़ी है, ये झुकी है और इसका लंबाई कितना दिया गया है, इसका लंबाई 5 मीटर दिया गया है। और कह रहे हैं द बॉटम ऑफ द लेडर, यानी कि ये वाला, ये बॉटम है ना लेडर का, इसको खींचा गया है। द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल अलॉन्ग द ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारा, अब इसके अलॉन्ग इसको खींचा गया है। अवे फ्रॉम द वॉल से खींचा जा रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा ये x है। जब इसको हम खींच रहे हैं यानी कि वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो खींच रहे हैं तो इसका हम रेट, खींचने का रेट निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx/dt है। और dx/dt हमारा क्या दिया है, dx/dt हमारा कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। यार ये सीढ़ी का ये नीचे वाला हिस्सा पकड़ के खींच रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला x वाला डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। तो किस रेट से बढ़ रहा है वो हमको दिया है, ये दिया है। तो क्या दिया है, द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इतने सेकंड से ये x हमारा जो है ये दिया है, x का रेट ऑफ चेंज हमारा 2 सेंटीमीटर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि हाइट, हाउ फास्ट इज इट्स हाइस्ट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब ये कह रहे हैं, यहाँ पे दूसरा सिनेरियो बना देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारा ये h था। अब ये कह रहे हैं कि ये वाली डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। ये ऑलरेडी सीढ़ी का लेंथ हमारा 5 मीटर दिया ही है। तो कह रहे हैं कि ये h हमारा किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि dh/dt हमको यहाँ निकालना है। तो h हमारा किस रेट से चेंज हो रहा है ये हमको बताना है। तो h हमारा किस रेट से चेंज हो रहा है ये बताने के लिए, तो ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो h की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, h की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर, 1 मिनट में पूरा लिख ही देता हूँ, नहीं तो किसी को कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। पूरा लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये प्लस h का स्क्वायर। यहाँ से h निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h निकालेंगे आपको क्या मिलेगा, 25 माइनस ये 16 है, यहाँ से आप निकालेंगे 3 मिलेगा। तो प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन हम 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है, एक डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो h हमारा क्या आ जाएगा, 3 मीटर आएगा, h हमारा 3 मीटर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगर h का रिलेशन भी आप देखोगे तो 1 मिनट, अब यहाँ से इस वाले में अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इस वाले में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ से अगर h की वैल्यू आप देखेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे हम अगर h की वैल्यू निकालें तो हमारा h क्या निकलेगा, ये 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे s स्क्वायर मिलेगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारा h का आया है, h इक्वल टू ये अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे dh/dt जो कि हमको फाइंड आउट करना है।
और उसके बाद से ये अंडर रूट के समथिंग के अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ रहता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डायरेक्ट नीचे चला जाता है 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने चैन रूल लगाया है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर का भी हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा तो ये -2x आएगा। अब यहाँ से dh बाई dt फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू रखना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे अपने पास कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे अपने पास कितनी है तो 4 है, x की वैल्यू 4 है तो 4 इसमें पुटअप कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये हमारा क्या है 2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 25 और ये x हमारा कितना है 4 चौका 16, यहाँ पे 16 कर लीजिए क्योंकि x की वैल्यू 4 है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद से ये -2 हो जाएगा और यहाँ से ये 9 मिल जाएगा आपको, नॉट 9 3, एक मिनट, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से 9 निकलेगा, अंडर रूट में 9 यानी कि मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। तब ये देख रहे हैं dh बाई dt निगेटिव में आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में भी हमारा क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा है। तो dh बाई dt डिक्रीज कर रहा है कितने रेट से, 2/3 मीटर पर सेकेंड के रेट से ये डिक्रीज कर रहा है, -2/3 मीटर पर सेकेंड से ये डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये हमारा कोई कर्व है, कर्व हमारा कौन सा, कर्व को पहले मैं लिख दे 6y, ये हमारा कर्व क्या है 6y और x3 यहाँ पे +2 है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। तो मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है और इस पर कोई ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, इसी कर्व पे ये मूव कर रहा है, कर्व से बाहर नहीं मूव कर रहा। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। तो क्या कह रहा है, पार्टिकल्स मूव्स अलोंग द कर्व, इतना फाइंड द पॉइंट्स एट द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या दिया है, y कोऑर्डिनेट dy बाई dt हमारा क्या है, ये 8 टाइम चेंज हो रहा है किससे, dx बाई dt से। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब ये जो इक्वेशन है इसको एक बार डिफरेंशिएट करें। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये dy बाई dt दिया गया है और उसके बाद से 8x dx बाई dt दिया है, तो हम रिलेशन बेसिकली जनरेट करेंगे। तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा 6 dy बाई dt हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x² dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कीजिए। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड, ये एक मिनट यार, फ्रॉम 1 एंड सेकंड, 1 और 2 का यूज करेंगे। तो dy बाई dt की वैल्यू यहाँ से रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू ये वाला हम रख रहे हैं तो 8 इंटू ये dx बाई dt हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है 3x² dx बाई dt है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 दूना 6 हो जा रहा है और ये dx बाई dt यहाँ भी है, dx बाई dt यहाँ भी है, तो इनको आपस में कैंसिल कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। और उसके बाद से यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, मेरे को यहाँ से लाइन ड्रा कर लेनी चाहिए, एक मिनट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं x² इक्वल टू कितना आ रहा है, x² इक्वल टू 16 आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, +-4 मिल जाएगा। तो +-4 जब मिल जा रहा है आपको, तो आप सीधा क्या कीजिए, x की वैल्यू एक बार +4 इस वाले इक्वेशन में डालिए, उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार -4 डालिए तो क्या बोलते हैं, फिर दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो x इक्वल टू 4, पहले +4 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में। एक मिनट, ये कलर दिख नहीं रहा ना, पीला यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6y और ये हो जाएगा 64, ये प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये 66 हो जाएगा, 66 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। यानी कि एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 4, 11 हो जाएगा। और उसके बाद से जब x इक्वल टू हम -4 रखेंगे
तब हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन में तो हमारा 6y हो जाएगा, ये -64 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6y इक्वल टू ये माइनस क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 दूना 6 है, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6 और ये हो जाएगा -31। यहाँ से अगर y की वैल्यू आप निकालेंगे -31/3 मिलेगा, और यहाँ से अगर पॉइंट आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा -4 -31/3। तो ये हमारा आंसर होगा। ये पार्टिकल जिससे इस कर्व के एलॉन्ग मूव कर रहा है, तो वो पॉइंट जहाँ पे हमारा क्या है y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट x कोऑर्डिनेट, तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे, ये हैं। ठीक है, अब इसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद से क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। सबसे पहली बात, जो एयर बबल होता है वो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकल होता है यानी कि गोलाकार होता है। एरिया बबल क्या होता है हमारा, गोलाकार होता है। तो रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एयर बबल है हमारा, उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है कितने, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो कितने रेट से उसका वॉल्यूम, बबल का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने को क्या दिया है, dr/dt दिया है। dr/dt कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेकेंड में उसका क्या बोलते हैं, जो रेडियस है कितना चेंज हो रहा है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद से अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। तो इसको क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, dv/dt आपने को क्या मिलेगा, तो 4/3 × 3 × πr², और ये dr/dt। तो dr/dt अपने को दिया ही है, तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और r कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। dr/dt 12 दिया है, यहाँ से कैंसिल करें, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा 12 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल ही रहता है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, जिसका डायमीटर हमारा क्या दिया गया है, 3/2 × 2x + 1। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स बलून विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि हमारा रेडियस कितना दिया, वॉल्यूम का रेडियस दिया है x के टर्म में, और हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, वो भी किसके, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम चलते हैं, इसको करते हैं। तो पहले हमारा क्या दिया है, पहले हमारा दिया है डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 3/2, और ये क्या दिया है 2x + 1 दिया है, 2x + 1 दिया है। तो रेडियस आप निकालेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा 3/4, यहाँ पे 2x + 1 मिलेगा। तो वॉल्यूम स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम, और क्या बोलते हैं, ये वॉल्यूम स्फेरिकल है, तो स्फीयर का आप वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, स्फीयर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको क्या मिलेगा 4/3 πr³। तो r हमारा ये है, तो ये 4/3 कर दीजिए, r हमारा ये है, 1 मिनट अपने को क्या करने का, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये पाई हो गया, और r अपना क्या है, r ये है, तो 3/4, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा 2x + 1 का क्यूब, ये दिया गया है। तो ये हमारा भी हो गया। तो अब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dx करेंगे। 1 मिनट, कुछ ज़्यादा ही तेज लिखा गया ये, तो यहाँ पे dv/dx अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा
क्या मिलेगा हमको, तो ये 4/3 ये पाई हो जाएगा और ये पावर इधर आएगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो पूरे का होल स्क्वायर है, इसको तो निकाल लेते हैं। 3/4 का होल क्यूब हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद से इसका क्यूब बचा, इसका क्यूब बचाने के लिए हमको डिफरेंशिएट करें, 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद से फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे 2x को, तो यहाँ से हमको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे dv/dt नॉट dx है, तो यहाँ से dv/dx हमारा क्या हो जाएगा, dv/dx हमारा हो जाएगा, अब देखिए 1 4/3 से, तो 1 4/3 हमारा कैंसिल है, लेकिन यहाँ पे 2 बचेगा ना, तो पाई और ये हो जाएगा 9/16, फिर उसके बाद से ये 3 है और यहाँ पे 2 3 दूना 6, फिर उसके बाद से हमारा क्या है, फिर उसके बाद से हमारा क्या है, ये 2x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ कट रहा है यार, 3 और ये हो जाएगा 8, तो ये क्या इतना हो जाएगा 9 × 27 पाई और ये 8 हो जाएगा, और ये हमारा क्या कितना हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा। A balloon which always remain spherical has a वेरिएबल डायमीटर इतना है, तो रेडियस हमने पहले निकाला, फिर उसके बाद से फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ बलून, इट्स बलून विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना था, चेंज इन वॉल्यूम बताना था, तो वॉल्यूम का हमने फार्मूला लिखा, उसके बाद से रेडियस को रखा, उसके बाद से ये कैलकुलेट किया, जो कि हमारा ये आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm³/s. The falling sand, तो मान लीजिए हमारा कोई पाइप है और यहाँ से बालू को गिराया जा रहा है, बालू को गिराया जा रहा है, और ये जब ग्राउंड पे गिर रहा है तो क्या बन रहा है, एक कोन बन रहा है, कोन मतलब एक शंकु के आकार में बन रहा है, ये समोसा नहीं है यार, समोसा बन जा रहा है, इसको मिटाने तो कौन तो बनना चाहिए ना यार, ये थोड़ा कुछ लग रहा है कौन के टाइप में। हाँ, जो बालू इस पाइप से गिर रहा है वो कौन के आकार में गिर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सैंड इज ए पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s. तो क्यूब यहाँ तो कहीं ना कहीं आपको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का फीलिंग आ रही है, तो उसमें एक क्वेश्चन हमने इसके पहले दिखा था वॉल्यूम वाले में, जब हम हवा भर रहे थे, यानी कि हम स्फीयर के अंदर, यानी कि गोले के अंदर यार कुछ भर रहे थे, तो हमारा जो वहाँ पे रेट था उसको हम वॉल्यूम लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक शंकु बना रहे हैं सैंड से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली चेंज इन, ये हमारा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये dv/dt है। क्यों dv/dt है, क्योंकि यार हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर ऑल हम कोन ही बना रहे हैं ना, यानी कि उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, इसीलिए ये हमारा dv/dt हमारा कितना हो जाएगा, ये 12 cm³/s हो जाएगा। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड सच वे दैट हाइट ऑफ द इस कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। अब ये वाला हमारा जो हाइट है और ये इसका रेडियस कहीं होगा, यहाँ पे ये इसका रेडियस होगा जो कि r है। अब क्या कह रहा है, हाइट क्या है, हाइट क्या दिया है, इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि ये 1/6 है किसका, 1/6 है किसका, 1 मिनट यार, इसको मिटाते हैं ना पहले, 1/6 है किसका, 1/6 है इस रेडियस के आर के, 1/6 है। फिर उसके बाद से हमें क्या कह रहे हैं, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग
व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है तो हाइट कितने तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है ये हमको बताना है। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर क्यू, ये हमारा होता है 1/3 पाई आर क्यू है, ठीक है। उसके बाद से हमारा ये क्या है वी इसको हमने माना, 1 मिनट यार बार बार ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जा रहा है, अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए पहले इसको तो मिटाते ही है ना, कलर ही चेंज कर लेते हैं। अभी अपन कलर ही चेंज करेगा इसको। तो v इक्वल टू हमारा क्या है 1/3 ये पाई आर क्यू दिया है। तो dv/dt अगर हम यहाँ से निकालें, dv/dt हम यहाँ से निकालें तो अपने को क्या मिलेगा 1/3 ये होगा पाई, और उसके बाद से ये आर क्यू ये हो जाएगा 3r², ये क्या हो जाएगा dr/dt। 1 मिनट यार, फार्मूला गड़बड़, गलत फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया है। 1 मिनट, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। तो वॉल्यूम ऑफ कौन हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन हमारा क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो r² h होता है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है हाउ फास्ट, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन हाइट हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो इक्वेशन है इसको सबको हम हाइट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो v हमारा क्या हो जाएगा 1/3 ये पाई, और उसके बाद से r² की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, यानी 6h है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6h का स्क्वायर इंटू h। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पाई, और ये 36 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 12 मिल जाएगा आपको, 12 ये h क्यू हो जाएगा। ये हमारा पाई है, ये हमारा पाई है, ठीक है। ये हमारा v की वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, v हमारा कितना है पाई 12, और ये h क्यू है। अब क्या करना है, अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt ये हो गया पाई, उसके बाद से ये 12 ये 3 हो गया, उसके बाद से h², और ये हमारा कितना हो गया dh/dt हो गया। तो dv/dt हमारा कितना दिया है 12 दिया है, पाई दिया है, और यहाँ पे ये 12 दिया है, उसके बाद से ये 3 दिया है। h अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर है, अच्छा h ये है ना 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौका 16, यहाँ पे dh/ ये dt हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 या 48 हो जाएगा, यानी कि dh/dt यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो dh/dt हमारा कितना आ रहा है, dh/dt हमारा कितना आ रहा है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हाइट हमारा इंक्रीज होगा कितने रेट से इंक्रीज होगा 1/48 पाई के रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। उसके बाद से इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा क्या कह रहा है, द टोटल कास्ट सी फंक्शन ऑफ x इज रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय cx इक्वल टू 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस ये क्या बोलते हैं 4000। फाइंड द मार्जिनल कास्ट व्हेन x इक्वल टू 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अपने को cx क्या दिया है, cx दिया गया है कितना 0.007 x³ दिया है, और ये माइनस 0.003 x² दिया है, ये प्लस 15x दिया गया है, ये प्लस 4000 दिया गया है। तो मार्जिनल कास्ट हमारा क्या होता है, मार्जिनल कास्ट तो ये होता है जो कास्ट दिया है उसी को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा। तो ये मार्जिनल कास्ट हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल कास्ट हमारा हो जाएगा ये c-x, मतलब कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 0.721, यानी कि 0. ये हो जाएगा 1 मिनट
ये 0.021 हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है ना, इसको पूरा में मिटा था, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.021 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, उसके बाद से इसका करेंगे तो ये हमारा 0.006 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे मार्जिनल कास्ट निकालना है किस पे, x इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17 यहाँ पे डालेंगे, आपको क्या मिलेगा 0.21, और यहाँ 17 का स्क्वायर, ये माइनस 0.06, और यहाँ पे ये x है, x में बोल गया था, यहाँ पे 17 और ये प्लस 15, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा वही फाइनल माना जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 289 माइनस 0.06, यहाँ पे 17 प्लस 15, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20.967, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मार्जिनल कास्ट हमारा 17 यूनिट का ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स, मतलब एक्स यूनिट क्या बोलते हैं, एक्स यूनिट प्रोडक्ट है जिसको सेल किया गया है, जो रेवेन्यू इससे प्राप्त हुआ है, रेवेन्यू जो प्राप्त हुआ वो हमारा इधर है, आर एक्स इक्वल टू कितना करके है, यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू ये क्या है 13x स्क्वायर प्लस ये 26x यहाँ पे प्लस 15, तो क्या कह रहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 7, तो इसको भी मार्जिनल रेवेन्यू के लिए एम आर के लिए आप इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये 26 है, अब एक्स इक्वल टू आप 7 रख दीजिए, 26 इंटू यहाँ पे 7 और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 8 गुणे 26 हो जाएगा, तो 6 8 48 के 8 8 दूना 16 16 4 20, तो ये 208 हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6, तो इसको आप कर लीजिएगा, इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको एज ए HW आप कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी आसान सवाल है। एरिया का मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो डी ए बाई किसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू इस रेडियस, मैं कर ही दे रहा हूँ, डी ए बाई डी आर हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर पाई आर हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 2 इंटू आर अपने पास कितना दिया 6 दिया है, और ये पाई है तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये HW नहीं बन पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, इसको तो मैं HW में दूंगा ही क्योंकि हमने 2 सवाल हमने किया मार्जिनल कास्ट वाला, ये 2 सवाल हमने किया है, तो इसको आप करेंगे तो ये वाला आपको आंसर मिल जाएगा, 126 आंसर मिलेगा, ठीक है, तो इसको आप HW के रूप में कर सकते हैं, और इसमें ये वाला डी वाला सही है, ये आप जानते हैं, अगर ये वाला आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिस्कस करेंगे, और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए